देहरादून में इस वक्त भाजपा और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग खूब तेज हो गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर भाजपा से रिजेक्टेड लोगों को सिलेक्ट करने का आरोप लगाया है, जबकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भट्ट पर मर्यादा भूलने का आरोप लगाया। गणेश गोदियाल ने महेंद्र भट्ट की टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने वाले लोगों को निकाला हुआ माल कहा था। गोदियाल ने इसे अमर्यादित और स्तरहीन बताया और कहा है कि ये लोग पूर्व विधायक और सदन की गरिमा बढ़ाई है। उन्होंने भट्ट से अपने शब्दों पर नियंत्रण रखने का आग्रह किया है। पहले आपको सुनाते हैं क्या बयानबाजी चल रही है, फिर मैं भाषा बदलता हूं। हमारे यहाँ का हमारे दल के अंदर ऐसे लोग जो अनुशासनहीन थे, जो पार्टी के नियम कानून के आधार पर पार्टी की मर्यादाओं का पालन नहीं करते थे, पार्टी के कार्यक्रमों में सहभागिता का जिनका भाव नहीं होता था और निर्णयों का पालन नहीं करते थे, ऐसे लोगों को हमने पार्टी से बाहर निकाला। वो निकाले हुए लोग कांग्रेस के अंदर चले गए, कांग्रेस में संभाल के रखे। ये मैं आज कांग्रेस अपेक्षा करता हूं। जैसे कि सब लोग इस बात से अवगत हैं और बहुत खुश भी हैं कि कल दिल्ली में कई बड़े नेता जो भाजपा से संबद्ध थे, उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। इस पूरे प्रकरण के प्रतिक्रिया स्वरूप भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी के द्वारा जो प्रतिक्रिया दी गई, वो प्रतिक्रिया बहुत ही स्तरहीन प्रतिक्रिया है और स्तरहीन प्रतिक्रिया के रूप में उन्होंने ये अपनी जुबान से कहा कि निकाला हुआ माल उन सम्मानित पूर्व विधायकों के लिए, जिन्होंने उनके साथ भी उस सदन की गरिमा बढ़ाई जिस सदन में जाने के लिए महेंद्र भट्ट जी आज भी लालायित हैं। और ऐसे लोगों के लिए उनका ये शब्द कि निकाला हुआ माल, ये बहुत ही अशोभनीय है और एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की गरिमा के बिल्कुल अनुकूल नहीं है। और हमारे ब्यूरो चीफ राव शफात अली इस खबर पर भी मेरे साथ मुसलसल बने हुए हैं, उन्हीं का रुख करेंगे। राव साहब, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच खींचतान का मामला अक्सर उत्तराखंड में सामने आता रहता है। अब एक बार फिर से एक दूसरे की पार्टियों में नेताओं के जाने के सिलसिले को लेकर एक दूसरे पर हमलावर है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही तरफ से खूब वार पलटवार हो रहे हैं। जान सकते राव साहब, कितने इंटेंसिटी के साथ अब ये राजनीतिक वाद विवाद चल रहा है कि एक दूसरे की पार्टियों में जाने वाले नेताओं को लेकर किसका क्या वर्जन है, कैसे एक दूसरे पर वार किए जा रहे हैं? देखिए मुमताज, क्योंकि चुनाव का दौर है, अब चुनावी साल चल रहा है, 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं उत्तराखंड में। उससे पहले जो दल बदल है वो भी चल रहा है। जो नेता हैं एक दूसरे की पार्टियों में जा रहे हैं, जो अपनी पार्टी से खुश नहीं है, उनकी नीतियों से खुश नहीं है। लेकिन देखिए, कुछ वर्षों से जो अमर्यादित भाषा है उसका चलन बढ़ा है। वो चाहे सदन के अंदर हो, इस तरह की भाषाएं नजर आती हैं, वो चाहे बाहर हो। अभी हालिया अगर नजर डालें तो बीजेपी के कुछ बड़े नेता जो पूर्व विधायक रहे, वो कांग्रेस में शामिल हुए थे दिल्ली के अंदर, क्योंकि उसमें नारायण पाल थे जो पूर्व विधायक रहे हैं बसपा से, बीजेपी के जो पूर्व विधायक हैं राजकुमार ठुकराल वो शामिल हुए थे, गौरव गोयल जो मेयर हैं वो शामिल हुए थे। तो अलग अलग नेता शामिल हुए थे। उसको लेकर के बीजेपी ने निशाना साधा था। जब बीजेपी से सवाल किया गया कि आपके जो नेता हैं क्या अंदरूनी तौर पर कुछ ठीक नहीं चल रहा था, पार्टी में नाराज थे जो कांग्रेस में शामिल हुए, तो उसके बाद जो बयान आया था वो बड़ा एक अजीबोगरीब बयान था, जिसमें महेंद्र भट्ट ने कहा था कि निकाला हुआ माल उनको बताया गया था और कहा था कि जो रिजेक्टेड लोग हैं उनको कांग्रेस ने सिलेक्ट किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये एक आपत्ति जताई थी जो कांग्रेस के गणेश गोदियाल ने, प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा था कि इस तरह की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जो लोग कांग्रेस में शामिल हुए हैं वो कभी पूर्व विधायक थे और सदन की मर्यादा और गरिमा का हिस्सा रहे हैं, लेकिन आज भाजपा कह रही है कि वो निकाला हुआ माल थे। तो इस तरह की जो भाषा है उसको लेकर के सवाल उठे थे जी। अब जो प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट, उन्होंने कहा है ठीक है, वो अपनी अगर उनको लगता है कि अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया गया है तो वो कहते हैं कि ठीक है, वो तो रिजेक्ट लोग थे, लेकिन उनको लेने के बाद कांग्रेस को कौन सा बड़ा फायदा होने वाला है। तो ये आरोप और प्रत्यारोप का दौर जो है, प्रतिक्रिया जो है वो अभी चल रही है और ये थमने वाली नहीं है मुमताज, क्योंकि जब तक चुनाव चल रहेंगे विधानसभा के, तब तक इस तरह की परिस्थितियां, इस तरह के बयान, इस तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल सकती हैं। जी राव साहब, बेहद शुक्रिया आपका इन दोनों खबरों पर तफसील से बातचीत कर